प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह के समय के लिए। एक बार फिर आपने हमें मौका दिया, हम आपके चरणों में आ सके हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका वचन आप हमें खोल कर सिखाएं, आपके वचन की गहराई को हमें समझाएं प्रभु। आपके आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा हमें खोल कर दें। आपके हाथ में अपने जीवनों को सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। बेटे इसको थोड़ा कम कर दे आवाज़, ये देखो कितनी आवाज़ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो विषय हम सीख रहे थे उस विषय में हम जाएंगे। 7वां विषय हम सीख रहे हैं, परमेश्वर कौन है या परमेश्वर क्या है, वो विषय हम सीख रहे थे। जिसमें पहली बात हमने देखा था, परमेश्वर आत्मा है, हमारे जैसा शरीर नहीं बल्कि परमेश्वर आत्मा है। और दूसरी बात हमने इसी विषय में सीखी थी, परमेश्वर असीमित है। और तीसरा हमने देखा था कि परमेश्वर महिमा में है। और चौथा हमने देखा था, परमेश्वर सामर्थी है, यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ऑल माइटी गॉड। और पांचवा हमने देखा था कि परमेश्वर अनंतकालीन है, जिसको कोई जन्म नहीं है, जिसको कोई मृत्यु नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, वो अनंतकालीन है। और छठा विषय इसी में हमने देखा था, परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, कभी बदलता नहीं है। ना परमेश्वर बदलता है, ना उसके नियम, ना उसके सिद्धांत, ना उसका वचन बदलता है। और 7वां विषय इसी में हम समझेंगे, परमेश्वर हमारी समझ से परे है। परमेश्वर हमारी समझ से परे है। ये हम संक्षेप में इन बातों को हम समझ रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आप लोग इसमें और इसको सीखने के लिए प्रभु के चरणों में बैठते हैं, नोट्स वगैरह बनाते हैं, दोबारा सुन के नोट्स वगैरह बनाते हैं, ताकि इसको और गहराई में समझें। हम थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं, संक्षेप में बता रहे हैं परमेश्वर क्या है, परमेश्वर को हम कैसे समझ सकते हैं, परमेश्वर को हम कैसे जानते हैं, उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो उसके स्वाभाविक गुण और नैतिक गुण इन दिनों में हम देख रहे हैं। परमेश्वर हमारी समझ से परे है। गॉड इज इनकम्प्रीहेंसिबल, यानी उसको समझा नहीं जा सकता, वो इस तरीके से है, उसका स्वभाव ऐसा है जिसको समझा नहीं जा सकता। हमने रोमियो की पत्री उसमें 1 अध्याय में पढ़ा था। रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 20 वचन से हम पढ़ेंगे। हमने देखा था दूसरा विषय जब हम सीख रहे थे, हमें कैसे आभास होता है कि एक परमेश्वर है। उसमें हमने 2 बातें देखी थी। सृष्टि के द्वारा आभास होता है, यानी सृष्टि परमेश्वर के अस्तित्व को प्रकट करती है, परमेश्वर है करके सृष्टि बताती है। और दूसरा हमने देखा था कि बाइबल हमें बताती है वो परमेश्वर कौन है। तो सृष्टि बताती है, वो थोड़ा सा उसमें दोबारा जाएंगे, रोमी 1 अध्याय का 20 वचन से हम पढ़ेंगे। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और उसके परमेश्वरत्व नहीं और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इधर जो बात हमने सीखी है, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के समय से
अपने कामों के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। यानी सृष्टि परमेश्वर के अस्तित्व को प्रकट करती है। इंसान भली भांति इस बात को जानता है। हमने देखा था सृष्टि कैसे प्रकट करती है। सृष्टि में परमेश्वर के बड़े बड़े काम हैं। ऊपर की ओर हम नज़र उठाते हैं, कितने बड़े बड़े ग्रह उपग्रह, सूरज चांद तारे हैं। हमारी धरती कितनी विशाल है, कितनी ऊर्जा इन सब के पीछे है। और बिजली कड़कती है, कितनी ऊर्जा उसमें होती है, कितनी ताकत उसमें होती है। तूफान में देखें उसमें कितनी ताकत होती है। इन सब बातों से हमें मालूम पड़ता है इन सब का बनाने वाला एक परमेश्वर है। तो जब इंसान भली भांति एहसास कर सकता है, आभास कर सकता है कि एक परमेश्वर है, तो भी वो उसको समझता नहीं है, वो उसकी समझ से परे है। यही कारण है इंसान ने परमेश्वर को ना समझने के कारण, परमेश्वर की उनकी समझ से परे होने के कारण इंसान ने परमेश्वर को ऐसा बना दिया जैसा नाशमान मनुष्य। यानी नाशमान मनुष्य को परमेश्वर समझकर उसको पूजने लग गया इंसान। जंगली जानवरों को, घरेलू जानवरों को, यहाँ तक कि पक्षियों को, यहाँ तक कि नदियों को, पेड़ों को, जानवरों को इंसान परमेश्वर समझकर पूजने लग गया। ऊपर आकाश में उठाता है तो सूरज को पूजने लग गया, नक्षत्रों को पूजने लग गया। नीचे जमीन पर जो सृष्टि देखता है उनको पूजने लग गया। कारण क्या है इन सब के पीछे? क्योंकि उसकी समझ से परे है वो परमेश्वर है कौन है। हम देखते हैं यही कारण है 33 करोड़ की गिनती इंसान ने अपने लिए बना ली है। जिसके जैसा समझ में आया वैसा ही परमेश्वर बनाकर खड़ा कर लिया। परमेश्वर बनाने की फैक्ट्री जगह जगह खुली हुई हैं। 33 करोड़ होने के बावजूद भी अनेक लोग हैं जो अपना भविष्य दिखाने के लिए, अपने भविष्य को जानने के लिए हाथ दिखाते हैं। ज्योतिषियों को हाथ दिखाते हैं कि बताओ जी हमारा कल क्या होने वाला है। कई भावी कहने वालों से भी पूछते हैं कि हमारे भविष्य के बारे में हमें बताओ जी। बहुत सारे पंडितों के चक्कर में हैं, बहुत सारे गुरुओं के चक्कर में, सतगुरुओं के चक्कर में हैं, कितने सत्संगों में जाते हैं। लेकिन देखते हैं अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या, सफ़र शुरू करते ही अगर कौवा बोल पड़ा या किसी ने छींक मार दी, तो यही इंसान जो जिसने 33 करोड़ बना कर रखे हुए हैं, जो सत्संगों में जाता है, जो जगह जगह माथा टेकता है, यही इंसान अनहोनी के डर से डर जाता है, अनहोनी की आशंका से डर जाता है। हम देख सकते हैं इंसान कितने बंधनों में पड़ा है, गले में कितने बंधन डाले हैं, हाथों में कितने बंधन डाले हैं, अपने उंगलियों में कितने बंधन डाल के रखे हैं, कितनी अंगूठियां पहनता है। कोई कहते कोई अंगूठी को तो बोलता है जी ये तो शांति के लिए है, और ये इस चीज़ के लिए है, ये इस चीज़, ये गुस्सा ना आए उसके लिए है। यानी कि कैसे कैसे बंधनों में इंसान ने अपने आप को बांध कर रखा हुआ। कारण क्या है इन सब के पीछे? वो परमेश्वर को जानता नहीं है, परमेश्वर उसकी समझ से परे है। घर के सामने फटा हुआ जूता टांगा है बहुतों ने नींबू मिर्ची टांगी है। उधर साउथ में हमने देखा, साउथ में एक वो पेठा जो होता है, कद्दू, वो टांग कर रखते हैं। बोलते हैं जी ये टांग कर रखने से कोई दुष्ट की आत्मा इधर आती नहीं है। जैसे इधर नींबू मिर्ची टांगते हैं, उधर बड़ा पेठा टांग कर रखते हैं। और वो आजकल वो जीभ वाला, 2 सींग वाला घरों के आगे टांग कर रखते हैं लोग, ताकि किसी की नज़र ना लगे, ये रक्षा करे आकर। बहुत लोग काली हांडी को टांग कर रखते हैं। ये क्यों सब इंसान करता है?
ये अंधविश्वास का कारण नहीं है, बल्कि इंसान परमेश्वर को जानता नहीं है, परमेश्वर उसकी समझ से परे है, इसलिए अपने तरीके से प्रयास करता है किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर को खुश करे, किसी ना किसी तरीके से अनहोनी से बच जाए, किसी ना किसी तरीके से वो डर उसके अंदर से हट जाए, जो डर उसके अंदर समाया हुआ है। यिर्मयाह 10:14 वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह 10:14। यिर्मयाह 10:14। यिर्मयाह 10:14। इंसान परमेश्वर को अपने अपने तरीके से जानने का प्रयास कर रहे हैं। जिनके जो समझ में आता है वैसा ही बना देते हैं। कहीं पूंछ बना दी, कहीं सूंड बना दिया, कहीं 10-10, 12-12 हाथ बना दिए, यानी जो इंसान के समझ में आ रहा है वही बनाकर खड़ा कर देते हैं। जो बाप दादों से देखते आ रहे हैं वही करने लग जाते हैं। हाँ, यिर्मयाह 10:14। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं, अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी हैं और उनमें सांस ही नहीं है। हाँ, इसका मतलब क्या, इंसान जानता तो है कि एक परमेश्वर है, उसको मालूम है, लेकिन वो परमेश्वर उसकी समझ से परे होने के कारण उसने क्या बना लिया, मूर्तें खोद कर बना ली। ऊपर हमने पढ़ा रोमियो में, इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन बैठा है, और इनका ज्ञान, ये ज्ञान रहते हुए भी ये पशु सरीखे हो गए हैं, ज्ञान रहित हो गए। ज्ञान रहते हुए, पढ़े लिखे होने के बावजूद आत्मिक रूप से ज्ञान रहित हैं। शारीरिक रूप से, सांसारिक रूप से तो बहुत ज्ञान है, लेकिन आत्मिक रूप से पशु सरीखे हैं, पशु सरीखे हैं। उनको कुछ समझ है ही नहीं, इसलिए मूर्तों के आगे घुटने टेकते हैं, मूर्तों को बोलते हैं तू मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है ये ढली हुई मूर्तें ये सब झूठी हैं, इनमें कोई सांस है ही नहीं। 1 कुरिन्थी 3:19-20 भी पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी 3:19 और 20 वचन। 1 कुरिन्थी 3:19 और 20 वचन। उधर लिखा है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। हम देखते हैं ज्ञानी, साइंसदान, वैज्ञानिक लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, इस देश के नेता लोग बोलते क्या हैं, वो व्यर्थ की चिंता करते हैं। बोलते हैं जी ये धरती तो गर्म होती जा रही है और इसमें वातावरण बदलता जा रहा है, हम इसके वातावरण को कंट्रोल करेंगे, हम इस धरती को बचाएंगे। आजकल बड़ी चिंता हो रही है, ये गर्म होती जा रही है, इसको हम ठंडा रखेंगे। यानी कि वो क्या चिंता करते हैं। परमेश्वर जब ऊपर से सोचता है, इनकी ये सारी चिंताएं क्या हैं, व्यर्थ हैं। परमेश्वर के निकट इंसान का ज्ञान मूर्खता है, किसी काम का नहीं है। इसलिए वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। इंसान का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। संसार का ज्ञान किसी काम का नहीं है। वो धरती को बचाने में तो लगे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है इस धरती का एक बनाने वाला है। इस धरती को आज तक एक ने संभाल कर रखा है। आकाश में कितने एस्ट्रॉयड घूमते हैं। अगर परमेश्वर धरती को धरती की हालत पे छोड़कर रखा होता तो कोई ना कोई एस्ट्रॉयड आकर अब तक टकरा चुका होता और धरती पर सारा जीवन सब सत्यानाश हो चुका होता। लेकिन इनको मालूम नहीं है एक है जो इसको संभालता है, एक है जो बारिश भेजता है,
एक है जो हवा भेजता है, एक है जो इस पर बराबर धूप भेजता है। धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर बराबर उसका अनुग्रह प्रकट होता है। हालेलुया। बावजूद इसके लोग अपनी बुद्धि तो इस्तेमाल करते हैं, अपना ज्ञान तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर को समझते नहीं हैं। परमेश्वर उनकी समझ से परे है। लोगों के मन में लोगों का ज्ञान जो है, वो ज्ञान रहने के बावजूद भी ये नहीं जानते हम हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं, मरने के बाद हम जाएंगे कहाँ, वो परमेश्वर है कौन, परमेश्वर ने क्यों हमें इस धरती पर भेजा है, सूरज निकलता क्यों है, किसके लिए निकलता है। हम पापी हैं करके वो मानने को तैयार नहीं है। हमें उद्धार की ज़रूरत है करके मानने को तैयार नहीं है। उद्धार होगा कैसे उनको मालूम नहीं है। यीशु का क्रूस उद्धार दे सकता है करके उनको मालूम नहीं है। यानी बहुत ज्ञानी तो हैं, लेकिन बहुत से सवाल उनके सामने हैं जिनका जवाब उनको मालूम है ही नहीं। पाप हमारे अंदर कहाँ से आया, पाप हमारी हालत कर क्या रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा, हम झूठ बोलते क्यों हैं, हम धार्मिक तो बनते हैं, हम सत्संगों में तो जाते हैं, हम पूजा पाठ तो करते हैं, धर्म कर्म तो करते हैं, हम पुण्य कर्म तो करते हैं, लेकिन हम झूठ क्यों बोलते हैं, हम व्यभिचार क्यों करते हैं, हम हेरा फेरी क्यों करते हैं, हम टैक्स क्यों चुराते हैं, हम चोरी क्यों करते हैं। ये सब बातें उनके लिए ये रहस्य हैं, उन मालूम नहीं है। जब ये बातें उनके लिए रहस्य हैं, तो परमेश्वर को समझना उनके लिए संभव है ही नहीं। ऐसे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यूहन्ना 1:18 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 18 वचन, यूहन्ना 1 अध्याय का 18 वचन। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 18। इतनी देर लगाएगा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हाँ, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। अर्थात परमेश्वर जो समझ से परे है, उस परमेश्वर को जानने का एक ही तरीका है, वो है यीशु मसीह। वो परमेश्वर कौन है इंसान जानता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने उस परमेश्वर को प्रकट किया है। वो परमेश्वर कौन है, ये यीशु मसीह के द्वारा हमें मालूम होता है। यही कारण है यीशु मसीह कहते हैं कि द्वार मैं हूँ। यूहन्ना 10:9 में लिखा, द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वही भीतर बाहर आया जाया करेगा, वही उद्धार पाएगा। और यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यानी परमेश्वर जो समझ से परे है, इंसान के लिए जो बड़ा पहाड़ है उसको समझना, इंसान के बूते की बात है नहीं उसको समझना। वो परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट किया, यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। यानी 1 कुरिन्थी 1 अध्याय हम निकालें, 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 19 से पढ़ेंगे, 19 से 21 तक। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय का 19 से 21। परमेश्वर संसार के ज्ञानियों के विषय में क्या कहता है? क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हाँ, इधर हम देखें तो आजकल विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है। इंसान
बिना पंखों के, पंख ना होने के बावजूद चांद पर पहुंच चुका है। मंगल पर उसने अपने दूत भेज दिए हैं मशीनें बनाकर। और इतना ही नहीं, उसने आसमान में अपना घर बनाया हुआ है, तारों के मध्य अपना घर बनाया हुआ है, सोच से परे है। आसमान में एक बड़ा टेलीस्कोप, दूरबीन टांग कर रखा है जो दूर दूर के तारों की फोटो खींचकर धरती पे भेजता है। काफी कुछ इंसान ने मालूम कर लिया है, लेकिन परमेश्वर को भी वो अपनी दूरबीन से देखना चाहता है, परमेश्वर को अपनी सूक्ष्मदर्शी में देखना चाहता है। यही कारण है कि परमेश्वर जो उसमें उनकी दूरबीन में और सूक्ष्मदर्शी में दिखता नहीं है, यही कारण है कि वो बोलते हैं जी परमेश्वर है ही नहीं। कारण क्यों नहीं है? क्योंकि दूरबीन में तो दिखा ही नहीं, तारे दिखते हैं, परमेश्वर तो दिखा ही नहीं, सूक्ष्मदर्शी में भी दिखा नहीं, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखा। इतने सारे जीव जंतु दिख जाते हैं, जीव जंतु मतलब जो हमारी नंगी आंख से जो नहीं दिखता वो सूक्ष्मदर्शी से दिख जाता है। और ये परमेश्वर तो दिखा ही नहीं, इसलिए मोहर लगा दीजिए परमेश्वर तो है ही नहीं। यह है मूर्खता। इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन बैठा। यही जो बोलता है कि परमेश्वर है ही नहीं, यही मूर्तों के आगे भी घुटने टेकता है। यही है जो काली बिल्ली आती है तो रास्ता काट जाती है तो इसको दिक्कत हो जाती है। यानी इंसान समझदार होकर मूर्ख बन बैठा है, परमेश्वर को अपनी बुद्धि से समझना चाहता है, और परमेश्वर इंसान की बुद्धि से परे है। इसलिए जो आज हम शीर्षक देख रहे हैं, परमेश्वर हमारी समझ से परे है, यानी हमारी बुद्धि से उसको समझा नहीं जा सकता। परमेश्वर को समझना है तो परमेश्वर ने रास्ता खोल कर दिया है, वो है यीशु मसीह। वो क्रूस की कथा जो बोलते हैं, पढ़ें फिर से, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 18 वचन पढ़ें, 18 वचन, 1 का 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ देखो, परमेश्वर ने वो क्रूस की कथा के द्वारा, वो क्रूस की घटना के द्वारा जगत के उद्धार का दरवाजा खोला हुआ है। यानी परमेश्वर को जानने का एकमात्र रास्ता खोला हुआ है। लेकिन संसार के ज्ञानी जो ज्ञानवान बनते हैं, उनके लिए वो मूर्खता है, नाश होने वालों की के लिए वो मूर्खता। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, 19 से पढ़ें। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान? इस संसार के ज्ञानवान कहाँ रहे? कहाँ रहा शास्त्री? शास्त्री कहाँ रहे? कहाँ रहा इस संसार का विवाद? जो विवाद करते हैं परमेश्वर के विषय में कि परमेश्वर तो है ही नहीं, कहाँ रहे? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया है। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, हाँ, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हाँ, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान को, समझना ध्यान से, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, यानी परमेश्वर को जानना है तो संसार के ज्ञान के अनुसार नहीं जान सकते, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार ही जान सकते हैं। और परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार जब संसार ने परमेश्वर को जानना ना चाहा, संसार के ज्ञानियों ने जानना ना चाहा, तो परमेश्वर को क्या अच्छा लगा? परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे।
यानी कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दे दिया है, हमें कितना बड़ा सौभाग्य दे दिया है। अगर देखें तो संसार समझदार होकर अपनी बुद्धि से परमेश्वर को समझना चाहता है, अपनी दूरबीन से देखना चाहता है, अपने माइक्रोस्कोप में देखना चाहता है, जो कि एक मूर्खता है। परमेश्वर कभी भी उनको इस तरीके से दिखेगा नहीं। हम जो क्रूस के कदमों में आए हैं, हम जो जगत के लिए मूर्खता है, उस क्रूस पर जब हमने विश्वास किया है, उस क्रूस पर लटके हुए यीशु पर जब हमने विश्वास किया है, परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया, हमारी समझ को उसने खोल दिया। दुनिया की जो समझ बंद है, हमारी वो समझ प्रभु ने खोल दी, ताकि हम परमेश्वर को जान सके, हम उसको पिता कहकर पुकारने लगे। कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन हम ध्यान दें, हम अपना दिमाग लगाकर इस परमेश्वर को कभी भी समझ नहीं सकते। क्या करके? अपना खुद का दिमाग लगाकर उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कैसा दिखता है। कोई बोल नहीं सकता कि मैं परमेश्वर को पूरी रीति से जान गया हूँ। कोई नहीं बोल सकता, चाहे बाइबल उठाकर चलने वाले कोई भी हों, कितना भी ज्ञानवान हो, कोई बोल नहीं सकता कि मैं परमेश्वर को पूरी रीति से समझ गया हूँ, जान गया हूँ। वो ऐसा है या वो वैसा है। हम ध्यान दें, परमेश्वर जितना अपने आप को हम पर प्रकट करेगा, उतना ही हम उसको समझ पाएंगे। परमेश्वर जितना अपने आप को प्रकट करेगा, उतना ही हम समझ पाएंगे। इसलिए इब्रानियों में लिखा है, परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बातें करी, और इन अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें करी। यानी अपने पुत्र यानी यीशु मसीह के द्वारा उसने अपने आप को हम पर पूरी रीति से प्रकट कर दिया है। ध्यान दें, हम अपनी बुद्धि से उसको समझ नहीं सकते। संसार अपनी बुद्धि से परमेश्वर को जानने की कोशिश करता है, इसलिए परमेश्वर इंसान की समझ से परे है। उसकी छोटी समझ में परमेश्वर का ज्ञान आने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारी समझ को खोल दिया। हमारी आंखें बंद थी, हमारी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने बंद करके रखी हुई थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमारी समझ को खोल दिया। कब खोला? जब हम क्रूस के नज़दीक आए, जब हमने अपने पापों को अंगीकार किया, जब मैं पापी हूँ करके हम रोने लगे, अपने पापों पर रोने लगे। परमेश्वर धर्मी है और मैं पापी हूँ करके हमें एहसास हो गया। मेरे पाप का भार यीशु अपने ऊपर उठाकर बलिदान हो गया। जब ये एहसास हुआ, हम रोने लगे, पछताने लगे, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और जिस दिन हमने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान लिया, परमेश्वर ने उसी दिन हमारी समझ खोल दी। कौन सी समझ खोल दी? यानी हमें वो दूरबीन दे दी, हमें वो माइक्रोस्कोप दे दी कि हम परमेश्वर को समझ सके। वो दिखता तो नहीं है, लेकिन उसका एहसास हमें सही तरीके से हो गया है। उसकी उपस्थिति को हम अनुभव करके चलते हैं, प्रतिदिन उसकी उपस्थिति को हम अनुभव करके चलते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर जो इंसान की आंख से दिखता नहीं है, वो दूरबीन, बड़ी दूरबीन हब्बल टेलीस्कोप से भी दिखता नहीं है, इंसान के जो माइक्रोस्कोप में दिखता नहीं है, इंसान के समझ से जो बिल्कुल परे है। इसलिए इंसान सूरज को माथा टेकता है, सूरज को पानी पिलाता है, इंसान जानवरों के आगे घुटना टेकता है, नदियों की आराधना करता है, पेड़ों की आराधना करता है, पापी इंसान की आराधना करता है। वो इंसान जो खुद पापी है, पाप का दंड जिसको मिलेगा, उस पापी इंसान की आराधना करता है। फिर भी परमेश्वर जो दया का धनी है, आज तक इस इंसान को नाश नहीं किया है। अगर परमेश्वर चाहे तो इंसान के कामों के कारण
इंसान को नाश कर दे। लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, देर से क्रोध करता है, वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान लें। इसलिए परमेश्वर हर एक को बार बार मौका देता है, हर एक को बार बार मौका देता है। लेकिन दुनिया क्रूस को मूर्खता समझती है, क्रूस को मूर्खता समझती है। हम जिन्होंने क्रूस को मूर्खता नहीं समझा, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ समझा है, परमेश्वर का काम समझा है, परमेश्वर ने हमारी समझ खोल दी। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। मुझे जो ये सौभाग्य मिला है, मेरी जो आंखें परमेश्वर ने खोल दी हैं कि मैं वो परमेश्वर जो इंसान की समझ से परे है, उस परमेश्वर को जब मैं जान सका हूँ, परमेश्वर ने जब मेरी समझ खोल दी, आइए हम प्रार्थना करें, हम उस परमेश्वर को और नज़दीकी से इन दिनों में महसूस करें, उसकी उपस्थिति को और नज़दीक से हम एहसास करें। इन दिनों में उसकी उपस्थिति के अनुभव को आनंद को हम अपने जीवन में अनुभव करें। उसकी उपस्थिति में जो आनंद की भरपूरी है, उस आनंद की भरपूरी को इन अंत के दिनों में हम अनुभव करके चलें। हालेलुया। हम अपनी छोटी बुद्धि से उसको समझ नहीं सकते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम मूर्खों को जगत में से चुन लिया है, हम निर्बलों को, हम तुच्छों को, हम जो हैं ही नहीं उनको परमेश्वर ने जगत में से चुन लिया है, ताकि संसार के ज्ञानवानों को लज्जित करे। वो ज्ञानवान जो अपनी बुद्धि से परमेश्वर को समझना चाहते हैं। परमेश्वर समझदारों को हम मूर्खों के द्वारा लज्जित करना चाहता है। परमेश्वर ने वो सौभाग्य हमें दिया है, वो बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। क्या इस सौभाग्य का हमें एहसास है, या हम भी संसार की चिंता में मरे जा रहे हैं? जैसे संसार चिंता करता है, जैसे संसार जिन बातों की चिंता करता है, क्या मेरी भी चिंता वही है? या जब परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोल दिया है, मेरी समझ को खोल दिया है, परमेश्वर ने जब अपने आप को मुझ पर प्रकट कर दिया है, क्या मेरा जीने का लक्ष्य बदला है? मेरी सोच बदली है? क्या बदलती जा रही है, या अभी भी हम वैसा ही सोचते हैं? हमारे सामने ये सवाल हैं। प्रत्येक हम में से प्रत्येक इन सवालों पर गौर करें। परमेश्वर ने जब मेरी आंख खोल दी है, क्या मेरी सोच बदली है? क्या मेरा जीवन बदलता जा रहा है? क्या मेरा नजरिया देखने का तरीका बदल रहा है, या संसार की तरह ही मैं भी चिंता करता हूं? या मैं चिंता छोड़कर विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं? हालेलुया, हालेलुया। चिंताओं से पीड़ित ना रहूंगा, चिंतित और व्याकुल मैं ना रहूंगा, चिंताओं से पीड़ित ना रहूंगा, चिंतित और व्याकुल मैं ना रहूंगा। मेरे लिए समय पर सारा प्रबंध करने वाला नहीं छोड़ेगा। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हम जब अपनी बुद्धि से आपको जानने का प्रयास कर रहे थे,
संसार के ज्ञानवान लोग जब अपनी बुद्धि से आपको जानने का प्रयत्न करते हैं, प्रभु आप किसी की बुद्धि में आ नहीं सकते हैं। इंसान अपनी बुद्धि से आपको जान नहीं सकता है। ऐसे में आपने हमें सौभाग्य दिया है, हमारी समझ को आपने खोल दिया प्रभु। जब हम क्रूस के निकट आए, आपने हमारी समझ को खोल दिया। तो सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु आपने हमें सौभाग्य दिया। हमारे सवाल जो कितने सारे थे, आपने उन सब सवालों का जवाब हमें दे दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन आपकी पहचान में बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता करें प्रभु। आपका लिखित वचन जब हमारे हाथ में आपने दिया है, बाप प्रतिदिन इस वचन को समझते सीखते हुए, इसका पालन करते हुए प्रभु, और आपकी पहचान में बढ़ने के लिए हमारी सहायता कर खुदावन। हमें ज्ञान और समझ दे, ताकि अपनी बुद्धि से नहीं, आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन हम आत्मा के द्वारा समझ सकें प्रभु, ताकि आपकी पहचान में बढ़ सकें प्रभु। हमारी एक एक की सहायता कर। आपके हाथ में अपने जीवनों को सौंपते हैं पिता। प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन।